हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोपी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो BMS फर्स्ट क्रॉप की अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में हो कहीं पर भी तो उनके एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट मार्च के आसपास हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी उसके एग्जाम्स लास्ट मार्च के आसपास है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अदर यूनिवर्सिटी है उसमें एक दो महीने का गैप हो सकता है कि आगे पीछे एग्जाम्स हैं वो हो सकती है, पर सभी के लिए वो सेम सा ही पैटर्न रहता है जो NCI हमने दिया है एग्जाम के लिए। तो मैं बेसिक पॉइंट्स है जो आपको कुछ डिटेल्स में है वो बताऊंगा। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ इससे बेनिफिट ज़रूर ही मिलेगा कि आपकी मार्किंग है वो इंक्रीज हो सकती है। तो आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको नोट्स हो गए, PYQ हो गए और भी कुछ बेसिक बुक्स हो गई उनकी PDF वो सब कुछ मिल जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अब बात करता हूँ जो भी ये कंप्लीट BMS का फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसमें आपने 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। उनकी जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं उसमें दो दो एग्जाम रहती है और एक रहता है उसमें आपके एक एग्जाम रहती है संहिता में। टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं, तो उनको आपको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें आपको मैं बताऊं तो जो भी अब देख सकते हैं कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। जो एक तो कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है, एक मीडियम लेवल से तैयारी कर रखी है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या थोड़ा बहुत उन्होंने अभी तक पढ़ रखा है। तो उन तीनों के लिए मैं थोड़ा अलग अलग डाइवर्सिफाई करके थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको PYQ है, PYQ 1-2 साल की PYQ देख लेना है, उनसे आपको आइडिया है वो लग जाता है कि कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं। तो जो ज्यादातर रिपीट हो रही है उन चीजों को आप ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा जो भी पेपर में आप क्या क्या स्ट्रेटजी रखेंगे ताकि आपकी ज्यादा मार्किंग हो, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि जो अच्छे से पढ़ रखे हैं उनको तो इतना ज्यादा क्या है कि वो जैसे भी है उन्होंने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग वो श्लोक आज भी लिख सकते हैं। और हिंदी में जो भी उनकी जो समरी रहती है वो इजीली आंसर में लिख सकते हैं, तो उनके तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। जो मीडियम पढ़ रखे हैं वो भी थोड़ा सा फिर इंपॉर्टेंट चीजों पर है वो फोकस ज्यादा कर सकते हैं, अदर चीजों को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनको फिर थोड़ा सा जो भी डिटेल्स है वो मैं अच्छे से बताता हूँ कि आपको पास होने के लिए है वो क्या क्या चीजों पर ज्यादा कमांड रखनी है। तो आपको सबसे पहले तो मैं पेपर की स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आपको पेपर है वो कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ये तीनों के लिए ही आपके लिए वैल्यूएबल है कि किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके मार्किंग है वो इंक्रीज होने के चांस है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको जो भी कंप्लीट आपका पेपर आएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आपको उससे रिलेटेड कुछ भी लिखना है, चाहे अब आपके कोई सा भी एक क्वेश्चन आ गया है, अब दर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया है तो आपको दर्शन से रिलेटेड जो भी आपको उसी के आसपास की जो भी चीजें आती है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट उसको छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं करना आपको एग्जाम में। उससे रिलेटेड वो आ रहा है जितना, तो सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको इजीली है वो लिख देना है जितना आता है आपको। फिर उससे रिलेटेड आपको, क्योंकि अगर 10 मार्किंग का क्वेश्चन है आप 5 लाइन लिख करके और छोड़ देंगे तो उसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स हैं वो मिलने हैं नहीं, या 1-2 मार्क्स हैं वो आपको दे सकता है अगर आपने अच्छे से लिखा है, तो 5-7 लाइनें भी उससे रिलेटेड। तो आपको उसमें क्या करना है कि अगर 10 मार्किंग का क्वेश्चन है तो उसमें आपको इजीली है वो 3-4 पेज है वो लिखने हैं। अब लिखना कैसा है कि अब ऐसे हर कुछ तो लिखना है नहीं कि पदार्थ का क्वेश्चन है वहां संहिता के श्लोक आज है वो लिख रहे हैं, बट ये कि उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है। कि आपका अगर जैसे आपको पूछा गया है दर्शन से रिलेटेड, तो दर्शन से रिलेटेड आपका जो दूसरे दर्शन है या उसी से रिलेटेड आपकी और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। दर्शन का जो जो डिटेल्स है आप टाइप ऑफ दर्शन लिख दे, फिर जो जो किस किस आचार्य ने इसको माना है वो लिख दे, इससे रिलेटेड और अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बेसिक लिख सकते हैं। ऐसा कर करके आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 पेज आपको आराम से लिखने ही है, वरना आपको मार्किंग में दिक्कत आएगी। आपको नहीं आता है बट उससे रिलेटेड चीजें तो आपको आती ही होंगी, तो आप बेसिक बेसिक भी पढ़ के गए होंगे, तो आपको दर्शन से जितना कुछ मटेरियल आता है वो आपको सब लिख देना है। जो मेन चीज पूछा है वो अगर आपको डिटेल में आती है तो वो तो लिखना है, फिर आपको फालतू चीजें क्यों लिखना है। उसमें 4 पेज लिख सकते हैं। स्टेट वाले आप बोथ साइड के हिसाब से 4 पेज, या वैसे आप स्टेट के 2 पेज है वो काफी रहते हैं 10 मार्किंग के लिए। 5 के लिए आपके 2 पेज लिख सकते हैं और उसमें स्टेट वाला 1 पेज लिख सकते हैं, जिसके दोनों साइड आप लिख सकते हैं। तो इतना 5 मार्किंग के लिए आपका इतना मटेरियल हो जाएगा। 10 के लिए आप 4 पेज लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड लिखना है आपको, तभी आपको अच्छी मार्किंग मिल पाएगी। और जो कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है।
और जो भी आपको मार्किंग है तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको आप फर्स्ट पेज में ही लिख सकते हैं, और उनको जो 10 क्वेश्चन एक साइड 10 क्वेश्चन लेफ्ट साइड राइट दोनों एक ही पेज में आप लिख करके, और उसमें आप टाइम खराब न करें, आपकी जो अदर टाइम बचता है वो आप अदर क्वेश्चंस में दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिख पाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्किंग मिलेगी। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जितना मटेरियल लिखोगे आप उससे रिलेटेड भी लिखते हैं तो उसमें आपको मार्किंग मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको, अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स है जो एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, 10-10 मार्क के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट छोड़ कर आ जाएंगे, तो उनका कोई मीन नहीं है कि 0 नंबर मिलेगा। वरना आप उसी से रिलेटेड आप कुछ भी कंटेंट उसमें लिखते हैं तो आपको अच्छी मार्किंग मिलने के चांस है। टीचर से डिपेंड करता है कि टीचर्स पर भी, बट ज़्यादातर चांस है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको 1-2 मार्क्स 3-4-5 मार्क्स, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आप उससे रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिख के आए हो, जो चैप्टर है कम से कम चैप्टर जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसी चैप्टर की चीज़ें भी आप वहाँ लिख देते हैं, जो आता है वो तो आप फर्स्ट में लिख दो तो भी आपको अच्छी मार्किंग है वो मिल सकती है। इसके बाद मैं बात करूं तो सभी जो भी आपको ये सीक्वेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो कर लो, वो एमसीक्यू आप फर्स्ट में लिख करके और उसमें एबीसीडी या एबीसीडी जो भी है वो आप फिल कर दे डायरेक्ट, वहाँ आपको वहाँ जो आंसर है वो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब नहीं करें। इसके अलावा जो भी सभी चीज़ें रहती है उसमें आपको टाइम मैनेज करके ही करना है, कि 10 वाले को ज़्यादा टाइम दे दिया, कभी 5 वाले क्वेश्चन छूट गए, 5 वाले को ज़्यादा टाइम दे दिया, 10 वाली मार्किंग के लास्ट में क्वेश्चन है वो छूट गए, सारा कंप्लीट आपका पेपर वो अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी आपको अच्छी मार्किंग मिल पाएगी। सभी कंटेंट हैं वो सीक्वेंस में आप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसे भी कि आपका मन हो वैसे कर सकते हो, बट आपको जो अच्छा क्वेश्चन आ रहा हो वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। इसके बाद में सभी सब्जेक्ट्स में आपको बात करूं तो कैसे कैसे थोड़ा सा मैनेज करना है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं डिटेल्स में कोई अदर वीडियो है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो उसके अंदर कौन कौन सी क्वेश्चन है वो जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिपीट होते हैं उसके बारे में बता सकता हूँ, बट आपको सभी को वीडियो के अंदर कमेंट करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बताता हूँ कि आप सबसे पहले एनाटॉमी की बात करूँ, इसमें भी आप कैसे कैसे आपको इसको फेस करना है। तो सबसे पहले आपको अंदर है कि जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हीं स्टूडेंट्स के तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो अपना अच्छे से पढ़ें, और जो मैंने ये बताया कि इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है तो पेपर उस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। बट जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा कम पढ़ रखा है, जो बिल्कुल ही कम पढ़ रखा है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जो अब एनाटॉमी में आप जाओ तो मेनली आपको आयुर्वेदा पोर्शन है, एमसीक्यू पर तो आपको इतना ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू तो वैसे भी बहुत गहराई से आते हैं, तो आप अगर बेसिक पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू तो कम ही सही होने, तो आप आसपास से कहीं जुगाड़ होता है तो चीटिंग कर सकते हो, वरना आपके जितने क्वेश्चन होगी 5, 7, 8, 10 जो भी आपको आए वो आप इजीली कर लें। उसके बाद आप मेनली फोकस आपका 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पर होना चाहिए, जिसमें मैं बात करूं तो 10 और 5 मार्क्स में, अब इसमें आप देख सकते हैं आयुर्वेदा पोर्शन, जैसे एनाटॉमी की मैं बात करूं तो जो पेपर 1 है, अब इसमें गर्भ शरीर है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग है, तो ये मार्किंग वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नहीं पता है तो C2 मार्क्स लिखा रहता है, जो मेन यूनिवर्सिटी की मार्किंग रहती है, तो इसमें गर्भ शरीर है वो 15 नंबर का है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो मासानुमासिक क्रम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी को याद होना ही चाहिए, तो उसमें भी आप बेसिक चीज़ें, अब आपको अंदर तक गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप बेसिक चीज़ें सभी चैप्टर्स की है वो पढ़ ले। अब इसमें मासानुमासिक क्रम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आने के चांस है, तो वो आप इजीली कंप्लीट याद कर सकते हैं। उसकी हिंदी याद कर ले, सलोकाज में एक लाइनिंग है तो वो आप याद कर सकते हैं, तो आपको अच्छी मार्किंग मिल जाएगी। आप जैसे अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही रहता है कि आप जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड आपको श्लोक लिखना है। उसके बाद उसकी जो हिंदी रहती है इनका विमर्श, तो वो आप हिंदी है वो लिख सकते हैं, उससे आपको अच्छी मार्किंग मिलती है। बट अब ज़्यादातर यही रहता है कि हमारे श्लोक आज पूरे तो याद है नहीं, इंपॉर्टेंट रहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, और जहां आपको नहीं याद है वहां आप हिंदी में भी कंप्लीट उसका डिटेल्स लिख सकते हैं, तो आपको अच्छी मार्किंग है वो मिल सकती है। अब एनाटॉमी में भी अब बहुत सारे पोर्शंस रहते हैं, कि आयुर्वेदा में तो आपको सीधा सा है कि आयुर्वेदा पोर्शन जो एनाटॉमी का दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो उसमें आयुर्वेदा का पोर्शन तो आपको तैयार करना ही है, उसमें भी आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। उसमें आपकी परिभाषा आपको मेन है कि सबसे पहले परिभाषा याद होनी ही चाहिए, क्योंकि परिभाषा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद परिभाषा हो गई, उसके बाद जो उसके टाइप्स रहते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो उसी से पूछा जाता है मेनली, और तो अदर तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर अच्छी मार्किंग चाहिए तब तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है, वरना मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको अगर पास होना है या फिर आपको ठीक ठाक मीडियम मार्क्स लाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले नहीं पढ़ रखा है तो इतना आप एक महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। बट आप पासिंग मार्क्स तक जाने के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप पासिंग मार्क्स तक तो इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसमें आपको हिंदी जैसे सभी चैप्टर्स हैं तो उसमें परिभाषा याद कर लो, और उसके जो टाइप्स रहते हैं, जैसे अस्थि हो गए, अस्थि के प्रकार, संधि हो गए, संधि के टाइप्स रहते हैं, फिर स्नायु हो गया, स्नायु के टाइप्स रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक से इनमें से जो ये टाइप्स रहते हैं उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इसकी परिभाषा लिखो और इसके टाइप्स लिखो। तो टाइप्स रहते हैं, टाइप्स में आप डायरेक्ट उनके नाम याद करो, परिभाषा के अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइप्स के नाम भी याद हो जाते हैं तो वो भी बेटर है कि आप वो लिख देंगे, अंदर आपको जितना जितना बेसिक देखा हुआ है, जितना दिमाग में आता है वो लिख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल है जितने याद हो वो लिख सकते हैं। बट कम से कम में आपको टाइप्स के नाम तो याद ही होने चाहिए। अगर आप टाइप्स ही गलत लिख रहे हैं तब तो वह आपको मार्किंग मिलने के चांस ही नहीं है। तो आप वो लिख दो, फिर वो है कि आपके पास टाइम नहीं है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना आपको याद तो सब चीजें करनी है, तब तो आपको अच्छी मार्किंग चाहिए। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में शायद ऑस्टियोलॉजी और आर्थ्रोलॉजी है, तो ये भी 10 इनमें दे रखा है। तो 9-10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कन्फर्म ही आता है। एक ऑस्टियोलॉजी से आता है, एक आर्थ्रोलॉजी से आता है। तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्यादा हार्ड है नहीं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बेसिक पॉइंट्स रहते हैं, जो आप बुक देखेंगे, महेंद्र सिंह बुक है या फिर अदर बुक्स भी है, तो उनमें पॉइंट्स बनाए हुए रहते हैं। उनमें क्या है कि जो 50% जो मटेरियल रहता है वो सेम ही रहता है, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो 10-12 पॉइंट है, आपको कोई सी भी बोन है, तो 4-5 बोन रहती हैं या फिर 4-5 जॉइंट्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लास्ट ईयर देख सकते हैं कि 2-3 ईयर में कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक जो जॉइंट्स है, अब बेसिक आपकी बोन्स है वो ही याद करें, अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। 4-5 बोन्स है वो आप इजीली है वो थोड़ा रिमेम्बर कर ले, और उसके भी बहुत सारा डिटेल्स दे रखा है, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली 10-12 जो पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में, उन पॉइंट्स पे फोकस करना है। कोई सी भी बोन आए वो आपको 10 पॉइंट है, जैसे उसमें दे रखे जॉइंट्स में भी 10 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें जैसे नर्व सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई हो गई, उनका जो रोटेशन हो गया, जो भी जॉइंट्स वगैरह का, तो उसमें क्या फिक्स पॉइंट्स रहते हैं। नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, तो जिससे रिलेटेड आसपास की जो नर्व है आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपको पूछा है तो आपको बेसिक दिमाग में रह जाएगा कि यहाँ की बोन के लिए कौन सी नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, और या उसी से रिलेटेड रहता है सारी चीजें। तो वो आप लिम्फ सप्लाई जो भी है उसमें आप लिख सकते हैं। बोन से रिलेटेड भी रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं कि उसमें कौन सी बोन है, जैसे उसमें लिख रखा होगा नलकास्ती है, या फिर जो बोन के टाइप्स रहते हैं वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग लिखना होता है उसके, और जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लिखना होता है। और जो बोन्स रहती हैं उसकी परिभाषा की कहाँ पे सिचुएटेड है, फिर आगे के पॉइंट्स रहते हैं कि कहाँ इनका आर्टिकुलेशन हो रखा है, कहाँ अटैच हो रखी है, जो भी चीजें रहती हैं वो सारे पॉइंट्स है वो बुक में दे रखे हैं। उन पॉइंट्स को आपको 10-12 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी आप लिख देते हैं ना, तो उन पॉइंट्स की भी मार्किंग रहती है। आपको अंदर भले ही इतना डिटेल्स है वो कुछ भी नहीं आ रहा, अगर अननोन बोन भी आपको जैसे टेम्पोरल बोन उठा के डायरेक्ट दे दिया, आपको अब पता है कि आपने 4-5 बोन का थोड़ा डिटेल से ज्यादा याद है, अब और अदर बोन आ गई, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली आपको स्किप कर देना है। अगर टेम्पोरल बोन आपको डायरेक्ट दे दी जाती है तो भी आपको उसमें अच्छी मार्किंग के लिए आपको 10 पॉइंट जो मैंने बताया कि 10-12 पॉइंट्स बुक में दे रखे हैं, तो वो 10-12 पॉइंट्स है आपको लिखने ही है। और उसके आगे जो जो डिटेल्स जितना आपको आता है या उससे रिलेटेड, अब मान लें सिर के आसपास की आपने जो भी ब्लड सप्लाई पढ़ रखी है, नर्व सप्लाई पढ़ रखी है, तो वो आपको उसमें लिख देना है। जो जो डिटेल्स से जॉइंट्स के भी जो जो टाइप्स वगैरह लिख रखे हैं, और जॉइंट्स में रहता है और बोन्स में भी ये ऐसे अलग अलग टाइप्स के हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। मतलब कंप्लीट जो भी आप पढ़ेंगे ना, वहाँ कोई सी भी एक बोन पढ़ेंगे तो उसका जो सेम सा पैटर्न रहता है कि ये 8-9 पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। जॉइंट्स में भी इजीली वही पॉइंट्स आपको मिलते हैं अलग, जैसे कि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो वाले पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो कॉमन रहते हैं। तो कोई सा भी जॉइंट आए तो उस जॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो जो पॉइंट्स लिख रखे हैं वो आपको लिखने ही है। भले आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पता ना हो, बस उसकी जो लोकेशन है वो लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आप इजीली लिखे तो आपको मार्किंग है वो इजीली मिल सकती है। तो आप 4-5 बोन है, 4-5 जॉइंट है, वो तो आप अच्छे से पढ़ लो। अगर उनमें से किस्मत बढ़िया रही तो वो आ जाए तो अच्छी बात है। उसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ कि अंदर कुछ नहीं की जरूरत नहीं है कि अब ऐसे उसके बहुत सारे टाइप्स और अंदर जा करके फिर आर्टिकुलेशन और वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो इतना लिखने
क्योंकि इतना मटेरियल आप अगर पढ़ भी लेते हो तो वहां लिख नहीं पाओगे, और लिखते भी हो तो फिर डायरेक्टली 8-10 पेज है वो लिखे जाएंगे, तो 8-10 पेज का लिखने का कोई मीन है नहीं। 10 नंबर का मार्किंग का क्वेश्चन हो, 4 पेज से ज्यादा आप नहीं लिखे, वरना अदर क्वेश्चन है उनकी मार्किंग कम हो जाएगी, वो छूट जाएंगे। तो ऐसा मत करना। जितना होता है आप, जितना मार्क्स का आपका जो पेपर रहता है 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के 4 पेज ही लिखो। ऐसा नहीं कि मेरे को क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा कंटेंट लिखूंगा, तो आप 10 पॉइंट है वो मेन लिख दो, उसमें जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है वो आप लिख दो, वैसे फिर आपका काम हो जाएगा। 10 में से अगर आपको ठीक ठाक अगर पढ़ रखा है तो 8-7 मार्क्स, 8-9 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। वरना आपको वैसे बेसिक डिटेल्स भी आपने कुछ भी नहीं किया, 10 पॉइंट्स लिख दिए और उसमें रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो कुछ कुछ जितना याद आ रहा है वो आप लिख दिए, तो भी आपको 5-4 नंबर है वो मार्किंग वो मिल जाएगी। वरना आप डायरेक्टली छोड़ करके आएंगे तो 0 मार्क्स ही आपको मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं तो वो आप कर सकते हैं। एनाटॉमी में दोनों में ही ये है कि फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, और सेकंड वाले में भी शरीर इंद्रिय डाइजेस्टिव ये इनके जो रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनमें भी सभी में आपको बेसिक डिटेल्स अंदर याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर घुसे पड़े हैं कि जो भी टॉपिक है उसके अंदर तो बहुत सारी डिटेल्स रहती है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक डिटेल्स जितना ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट रहता है जो सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो सिलेबस में लिखा हुआ है जैसे जो भी टॉपिक रहता है उसके अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स भी रहते हैं, उनमें से ज्यादा आने के चांस रहते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करें। और उनको जो बेसिक बेसिक रहते हैं जैसे उनके टाइप हो गए या फिर जो उनका डिवाइडेशन हो गया, तो वैसे वैसे तो पॉइंट्स है वो आपको ज्यादा रहना चाहिए याद। और जो परिभाषा रहती है वो डायरेक्ट याद कर लो कि इससे रिलेटेड कौन सी परिभाषा है, तो ऐसे रहता है। तो उसमें क्या है कि मार्किंग का ज्यादा चांस रहता है कि आपको, मैं मेनली उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके तो कोई लोड ही नहीं, उनको तो सब याद होगा ही, बट जिनको अभी कम याद है, जो अभी कम पढ़ रखा है, तो उनके लिए ज्यादा बेटर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बेसिक बेसिक आप ऊपर से पढ़ लेते हैं तो वहां आपको मैंने वो चीज बताई थी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे रिलेटेड लिख देना है। कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अब जैसे आपके इसी से रिलेटेड देख लो, डाइजेस्टिव से रिलेटेड आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और उसमें पूछ लेता है किसी से रिलेटेड की स्प्लीन से रिलेटेड आपको डिटेल्स है वो बतानी है, तो स्प्लीन के बारे में आपको जितना आता है वो तो आपको लिख देना है सबसे पहले। तो स्प्लीन से रिलेटेड आपको जितना डिटेल्स है, अगर पूरा आपको अच्छे से आता है कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपको सब कुछ डिटेल्स आ गई, तब तो आपको 4 पेज उसी में फिल कर देने, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता चला कि एक ही पेज तक मैं लिख पाया और स्प्लीन से रिलेटेड मेरे को और आता है नहीं और आप डिटेल्स नहीं लिख सकते हैं, तब आप स्प्लीन के आसपास के ऑर्गन से उनको अटैच कर सकते हैं कि इसके जो साइड में या लेफ्ट में जो भी चीजें हैं कि यह ऑर्गन पाया जाता है, इस ऑर्गन्स की डिटेल्स ये है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ वर्क करता है, ये है, इसमें ये हार्मोन वगैरह जो भी है वो निकलते हैं। तो वो है कि उसे बेसिक अगर आप उसे अटैच करके जो भी चीजें हैं वो आप अदर लिख करके उसमें 4 पेज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको है वो मार्किंग ज्यादा मिलेगी। आप डायरेक्टली स्प्लीन का ओनली 1 पेज लिख करके छोड़ के आ जाएंगे तो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ज्यादा वो नहीं देगा, क्योंकि आपने कंटेंट ही पूरा नहीं किया है। उसी से रिलेटेड आप अगर अदर कंटेंट भी लिख देते हो, डाइजेस्टिव से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड ही आपने अदर कंटेंट लिख दिया है, तो अच्छी मार्किंग आपको मिलेगी। सभी टॉपिक्स में आपको ऐसे ही करना है कि आपको जो आ रहा है तो वो उसी से रिलेटेड तो आपको लिखना ही है। अगर फिर अब वो जो पूछा है वो आपको इतना ही आता है, फिर उसी से रिलेटेड आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखने में तो कोई मतलब नहीं है, बट आप कम से कम जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ही लिखो, बट उसी के आसपास की इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो आप ये सब भी सिस्टम्स में ये है। यूरिनरी, आपको यूरिनरी ब्लैडर पूछ लिया तो उसी से रिलेटेड आप यूरिनरी का जो अदर डाटा है वो भी आप सभी लिख सकते हैं वहां पे। तो उससे क्या है कि टीचर देखता है कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं चाहता है कि बच्चा फेल हो, वो भी चाहता है कि इजीली पास हो जाए। उसके लिए कम से कम आप कंटेंट, आप खुद ही मेहनत नहीं करते, कंटेंट ही नहीं लिख रहे हो, तो उसी से रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपको जो पूछा है वो तो आपको लिखना है, जितना आ गया आ गया। अब आपकी वो तो चॉइस है कि आप 1 पेज लिख करके छोड़ दोगे तो टीचर भी सोचेगा कि डायरेक्ट 1-2 मार्क्स से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, जब 4 पेज का ऑलमोस्ट आपको लिखने ही पड़ेंगे, उतना लिखा ही नहीं आपने कंटेंट तो 1 पेज में देगा नहीं वो, मार्क्स 2 मार्क्स दे करके खत्म। इतने में आपके पासिंग मार्क्स है वो ऐड होंगे नहीं। आप 4 कंटेंट करने के लिए उसी के आसपास का जो भी आपको याद है वो सारी चीजें आपको छाप देना है, इससे आपकी मार्किंग है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरे टॉपिक्स ये हैं, जैसे आगे मैं बात करूं तो ये रचना शरीर है, तो रचना शरीर में भी वही चीजें हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनकी सबसे पहले ये है कि आपके जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें एक श्लोक है वो आप इजीली याद कर सकते हैं, अगर आपको याद पहले से कुछ हो रखे होंगे। तो इसमें त्रिदोष है, वात पित्त कफ। अब वात पित्त कफ है, इसमें से भी अब तीनों में से अच्छी मार्किंग रहती है कि कोई सा भी एक दोष है वो उठा करके दे दिया जाता है कि कब दे दिया, आप कब से रिलेटेड है, उनके टाइप वगैरह याद होने चाहिए और उनके एक श्लोक है वो आप याद कर लो डायरेक्ट।
क्योंकि दो दो तीन तीन आचार्य के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, बट एक एक आचार्य के अकॉर्डिंग आप इनके श्लोक याद कर लेते हैं तो कन्फर्म इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। 5 का या 10 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन। तो वात पित्त कफ है, तो ये तीनों याद कर सकते हैं। तो इनमें से श्लोक आ जाए तो एक एक श्लोक याद कर लो आप बस। तो अब जैसे वात का आ गया तो वात का है वो एक श्लोक, अब उसमें से अलग अलग वात के 5 टाइप दे रखे तो उनमें भी अलग अलग एक एक श्लोक रहते हैं। तो कम से कम वो तो याद कर लो, उनके गुण क्रम है तो उनके जो भी गुण है उसके अकॉर्डिंग क्रम है, तो वो एक एक श्लोक आप याद कर लेते हो तो कन्फर्म है कि आपको वो एक श्लोक लिख देना, उसके हिंदी लिख देना, इतने में आपका मटेरियल वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे बेसिक बेसिक आपको चीजें कर लेने, क्रिया शरीर है, प्रकृति, जो भी आगे के टॉपिक्स हैं उनमें आहार पाक है। अब जो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप पेपर जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा है तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि लास्ट ईयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ रखे हैं और ज़्यादातर रिपीट होने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ आगे की वीडियोज़ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अग्नि हो गई, अब पार्ट सेकंड है, उसमें भी फिजियोलॉजी है, वो मॉडर्न पार्ट है। मॉडर्न पार्ट को आपको बेसिक है वैसे ही पढ़ लेना है, मॉडर्न पार्ट में थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत आती है। आयुर्वेदा पोर्शन है, आपको बेसिक बेसिक तैयार कर लेना है। रस धातु, रक्त धातु, मर्म, मेदी, इनमें भी आपको जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है वो याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हैं, बट आपको ओज है सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म उसमें से क्वेश्चन है वो आता ही है। 5 या 10 नंबर का ओज में से क्वेश्चन आता है। तो इसके भी अब आपको गुण क्रम में जो भी वीर्य जो सारी डिटेल्स है उसमें दे रखे हैं। तो ओज के बारे में आप डिटेल्स है वो बेसिक बेसिक कम से कम आप 3-4 पेज का कंटेंट याद कर लो। अगर आपको जो पूछा है मेनली तो वो आप लिख सकते हैं, वरना वो डायरेक्टली ऐसे पूछ जाता है ओज के बारे में पूरी कंप्लीट है वो डिटेल्स बताओ, तो उसमें आपको जो भी है प्रकार है पर अपर जो भी ओज है और जो उनके अंदर के जो डिटेल्स दे रखी है पूरी, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। या कोई स्पेसिफिक डिटेल पूछ लेता है तो भी आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक जो पूछा है वो आपको पहले लिख देना है, उसके बाद ओज की जो डिटेल्स आपको कंप्लीट आती है वो लिख देना है। तो आपके अगर 10 मार्क्स है तो आप 4 पेज कंप्लीट कर दोगे तो आपकी मार्किंग है वो अच्छी हो जाएगी। इसी में तो यही दे रखा है, वैसे इनको आपको जो मैंने बताया उसी तरीके से आप तैयार करोगे और पढ़ोगे और पेपर करके आओगे तो बेसिकली आपको अच्छी है वो मार्किंग मिल जाएगी। आयुर्वेद निरूपण, द्रव्य विज्ञान, अब जो पदार्थ वाला पोर्शन है, पदार्थ में भी ऐसा ही है कि आपके जैसे कर्म विज्ञान सभी में आपको कम से कम एक एक परिभाषा के एक एक श्लोक आप याद कर लोगे ना तो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा कि आप जो भी चैप्टर है उसका कम से कम 1-2 श्लोक याद कर लो। तो जिस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर की आपको डिटेल्स है वो वहां पे लिख देना है। जैसे परीक्षा है, आप तो उपदेश है, प्रत्यक्ष है। अब इनमें से कम प्रत्यक्ष है तो 1-2 श्लोक आपको इनके याद होने चाहिए। प्रत्यक्ष की परिभाषा वगैरह हो गया, इनके टाइप हो गए। तो बेसिक होता है कि इनमें कन्फर्म एक हर चैप्टर से लगभग एक 2 5 में या 10 नंबर में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनमें आपको क्योंकि बेसिक इतने टॉपिक्स हैं इनमें से और 100 मार्किंग रहती है पार्ट 1 पार्ट 2, तो इनमें डायरेक्ट आपको याद रहेगा। तो एक श्लोक आपको लिखना है, उसके हिंदी लिख दिया तो आपका ये काम हो गया कि इसमें आपको अच्छी मार्किंग है वो मिल जाएगी। प्रत्येक आप तो देश का आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, उसके आप बेसिक डिटेल्स याद कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट उनमें अच्छी मार्किंग मिल जाएगी। तो यही है कि आपको वो अंदर तक पूरा कंप्लीट एक एक डाटा याद करके आपको टॉपिक्स को छोड़ देना है वो गलत है, क्योंकि सभी टॉपिक्स में आप बेसिक याद कर लो कि उसकी परिभाषा याद हो गई, उसका एक श्लोक याद हो गया, उसके टाइप याद हो गए, बस बात खत्म। इतना ही आपको याद करना है, उसके अंदर की पूरी डिटेल्स है वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। ऐसा करोगे तो आपके अदर टॉपिक्स हैं वो छूट जाएंगे आपको, क्योंकि टाइम इतना है तो उसके उसी के अकॉर्डिंग और आप रिवीजन पर थोड़ा सा ध्यान दे देना कि ऐसा नहीं कि आप एक ही एक टॉपिक या फिर एक ही सब्जेक्ट के लगे हुए और टाइम बहुत ही कम है तो उसमें आप रिवीजन है कि जल्दी जल्दी आप ऊपर ऊपर का जैसे मैंने बताया बेसिक आप पढ़ते रहो और फिर वापस से रिवीजन पर ध्यान दो, वापस रिवीजन कर लो, फिर थर्ड बार वापस आप रिवीजन करोगे तो वो है कि बेसिक जो चीजें आपने पढ़ी है उनको मार्क करके रख लो, उन्हीं को आप बेसिक वापस देख लो। तो ऐसे बेसिक पढ़ते रहोगे ना तो इजीली आपके कंप्लीट है वो मार्किंग है वो मिल जाएगी। संस्कृत में तो संस्कृत का पार्ट है वो भी आपके बहुत सारी इजी चीजें हैं जो आप बुक से देखे होगे तो आप ऐसे अंदर घुसते चले जाओगे तब तो आपको, क्योंकि अच्छी मार्किंग के लिए तो आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा, बट आपको बेसिक मार्किंग चाहिए तो उसके लिए आप नॉर्मली है वो पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे उपसर्ग वगैरह हो गए, अभी 10-15 उपसर्ग हैं जिनमें से आपको, क्योंकि इसमें जो अप्लाइड बेस्ड ट्यूशन आते हैं संस्कृत में सारे के सारे, अप्लाइड बेस्ड पे आपको बस बेसिक पढ़ लेना है। अब उपसर्ग है तो उपसर्ग 22 उपसर्ग 43, तो आप ये याद कर सकते हैं। उनकी परिभाषा है कि बेसिक है तो इतना लोड नहीं आता है उनको, वैसा आपको वहाँ फिट करना रहता है कि कौन से में कहाँ उपसर्ग आएगा। तो आप PYQ देखोगे तभी आपको पता चलेगा।
और पर अव्यय हो गए, प्रत्यय हो गए, तो इनमें बेसिक है ज़्यादातर। फिर आप आगे जाते हैं कारक वगैरह थोड़ा सा डिटेलिंग में रहता है, बट बेसिक आप याद कर लो तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो सही हो सकते हैं। संधि वाला पोर्शन थोड़ा सा भी पड़ता है, तो इसमें भी आप जितना कर सको, जितने इजी संधि है वो तैयार कर लो। समास है उसमें भी आप इजी तैयार कर सकते हो। और ये शब्द रूप रहते हैं, धातु रूप रहते हैं, इनमें भी आपने देखा होगा कि इनका सेम सा पैटर्न रहता है। और आप जो शब्द रूप धातु रूप याद करें वो बाहर के कुछ भी याद न करें, इनमें जो दे रखे हैं उन्हीं को याद करें। उनमें भी बेसिक सा पैटर्न रहता है जो रिपीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। जो सिलेबस में दे रखा है वो याद करें, बाहर के बहुत आने के कम चांस रहते हैं, आप बाहर के याद करते रहते हो। इसके अलावा पार्ट सेकंड रहता है, वो भी अच्छा मार्किंग वाला पोर्शन रहता है। इसमें अगर आप, क्योंकि इसमें आप याद करते हो तो निरुक्ति और पर्याय पदानी, तो इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसमें 15 मार्क्स के ये रहते हैं ओनली, निरुक्ति और पर्याय पदानी। इसके अलावा परिभाषा पदानी, ये भी आपके 20 मार्क्स के रहते हैं। तो 35 मार्क्स हैं, जो इसमें से आपको आधी परिभाषाएं पहले से याद होंगी, आपने पढ़ रखा होगा तो कोर्स कंप्लीट। इसके अलावा अदर जो परिभाषा है वो आप इजीली याद कर लो, क्योंकि इसमें अच्छी मार्किंग मिल सकती है आपको। हिंदी याद कर सकते हैं, श्लोक याद नहीं होता है तो हिंदी भी लिख के आते हैं, तो इसमें मार्किंग है वो आपको मिल सकती है। अन्वय लेखन है, इसमें भी आपको लाइनिंग आगे पीछे करके लिखना होता है। तो अन्वय थोड़ा सा आके आपको वहाँ जो पुराने आपके दे रखे हैं बुक्स वगैरह में, तो वहाँ थोड़ा सा सीख सकते हो कि कैसे इनकी पूरा कंप्लीट अर्थ निकाल करके फिर आगे पीछे जो इनके अक्षर करने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आई तो भी इनके कुछ वर्डिंग है वो आगे पीछे कर करके, बट आप वो करके जरूर आना है। अगर आप छोड़े, अब अन्वय है यहाँ बहुत सारे मार्क्स का दे रखा है, शायद 30 मार्क्स का अन्वय यहाँ लिखा हुआ है, तो हो सकता है पंचतंत्र 15 नंबर की, तो 30 नंबर का यहाँ अन्वय दे रखा है शायद, तो 30 मार्किंग है। तो 30 मार्क्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे अन्वय के, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको कि मेरे को ये पता ही नहीं, आता ही नहीं, आप डायरेक्ट छोड़ के आएंगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। आपको करना जरूर है, जितना आता है डिटेल्स आप बुक से देख ले कि कैसे कैसे इसका जो डिवीजन रहता है, किस तरीके से अन्वय करते हैं, वो देख लो, समझ लो। फिर आपको जो भी कोई आए उसके बारे में आपको डिटेल कम भी पता है तो भी आप अपने मन से उसको बना करके और लिख सकते हैं, तो आपको अच्छी मार्किंग है वो मिल सकती है। और जो कहानी रहती है उसमें भी आपको देखिए 5-6 जो भी कहानियां रहती है पंचतंत्र की कहानियां, तो वो सभी कहानियों में आपको जो उनका मोरल रहता है वो आपको संस्कृत में याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। 2 मार्क्स तो आपको उससे जो लास्ट वाला मोरल लिखेंगे तो उसी के मिल जाएंगे। तो 5-6 हैं तो उनको आप अभी से अगर एक पेज पर लिख करके याद करते हैं सभी कहानियों के लिए, तो कम से कम लास्ट में वो मोरल तो लिख ही देना। संस्कृत में तो जितना आपको याद होता है तो कर सकते हो, वरना आप हिंदी में लिख सकते हो कहानी। तो हिंदी में भी ये है कि मार्किंग तो कन्फर्म आपको कम मिलेगी, संस्कृत के बराबर तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो ज्यादातर पूछता है तो वो संस्कृत में ही पूछता है। बट ये है कि अगर आप पूरी लिख देते हो, उसका मोरल है वो संस्कृत में लिख देते हो, तो है कि आपको 10 मार्क्स की कहानी है तो आपको उसमें से 5-6 मार्क्स है वो इजीली मिल सकते हैं, अगर आप कंप्लीट डिटेल लिख करके। और जो लास्ट वाला मोरल है वो संस्कृत में लिख करके उनका हिंदी अर्थ लिख देते हैं, तो आपको 5-6 मार्क्स है वो इजीली मिल सकते हैं। बट आप अगर संस्कृत में कंप्लीट लिख करके और फिर उसका जो हिंदी है जो मोरल है संस्कृत में लिख देते हैं, तब तो आपको मार्किंग है वो 8-9 मार्क्स तक मिल सकती है। वरना आप हिंदी में लिखते हैं तो 5-6 मार्क्स तक आपको है मार्किंग मिल सकती है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आप जो टेलीग्राम का जो दूसरा मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अदर वीडियोज में तभी प्रोवाइड करवाऊंगा तब आपके अच्छे खासे कमेंट्स रहेंगे और आपकी जो वीडियोज पे लाइक रहेंगे, तभी मैं आगे उसी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जो भी आपके संहिता वगैरह हो गए, जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।